बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उस पे तो जूम पे तो नहीं हमारी क्लास हो सकी। चलें यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है। लास्ट चैप्टर जो हमारा था उसमें वेरिएबल्स और उसकी टाइप्स थी। ये जो हमारा चैप्टर है ये फंक्शंस और उसके हवाले से है। वेरिएबल्स का हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स बेसिकली ऐसी वैल्यूज़ होती हैं कि जो वक्त के साथ तब्दील होती रहें। ठीक है, यानी कि जो अपनी वैल्यूज़ को वक्त के साथ तब्दील कर सकें, हम उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। और जो कॉन्स्टेंट्स होते थे वो मुस्तकिल रहते थे, वो अपनी वैल्यूज़ को चेंज नहीं करते थे। ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है ये फंक्शंस हैं। ठीक है। क्या होता है कि सम टाइम कुछ जो वेरिएबल्स होते हैं इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। कुछ वेरिएबल्स किसी दूसरे वेरिएबल पे बेस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो जब एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे बेस कर रहा हो, यानी कि एक वेरिएबल की आप कह सकते हैं कि वैल्यूज़ पुट करने से किसी दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ निकल आएँ, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारा जो दो वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है जिस रिलेशन को हम फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा एक वेरिएबल है x और एक है y। हमारा जो x है वो टोटली बेस कर रहा है y पे, तो हम कहेंगे कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि हमारा जो y है वो टोटली बेस कर रहा है x पे। जब भी हम x की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे y का आंसर हमारे पास आता जाएगा। ठीक है। इकोनॉमिक्स में अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी इनकम जो है वो टोटली बेस कर रही होती है हमारी, बल्कि हमारी जो इनकम है उसकी वजह से हमारे सर्फ यानी कि कंजम्पशंस और उसकी वजह से हमारी सेविंग्स भी क्या हो रही होती हैं, इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। जो जो इनकम इंक्रीज़ हो रही होती है उसके साथ साथ हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज़ कर। यहाँ पे इन्होंने जो फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारी जो आमदनी है उसका इन्हिसार जो हमारे कंजम्पशंस हैं, सी फॉर कंजम्पशंस, यानी कि हमारा सर्फ जो है वो बेस करता है फंक्शन ऑफ वाई, यानी कि वाई है इनकम को हम वाई से शो करते हैं। ठीक है, कि हमारी जो कंजम्पशंस हैं वो बेस करती हैं किस पे, हमारी इनकम पे। जो जो इनकम इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी जो कह सकते हैं कि कंजम्पशंस भी क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी इनकम है जी 1000 और उसमें से हम खर्च करते हैं 800 रुपया। ऑटोमेटिकली जब हमारी इनकम 1200 हो जाती है तो हम अपने अखराजात को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसी से यानी कि ये हमारी इनकम यानी कि वाई है और ये हमारा सी यानी कि कंजम्पशंस है। ठीक है, तो जो जो वाई यानी कि हमारी इनकम बढ़ती जाएगी, हमारी जो कंजम्पशंस हैं उनमें भी क्या आता जाएगा, चेंज। यानी कि हमारी जो कंजम्पशन है बेसिकली ये फंक्शन है हमारी इनकम का। ठीक है, हमारी कंजम्पशन बेस कर रही है किस चीज़ पे, हमारी इनकम पे, वाई पे। ठीक है। इकनॉमिक्स में और बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, जैसे क्वांटिटी मकदार तलब कीमत का तोफ़ाइल है, यानी कि हमारी जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे होते हैं वो फंक्शन होता है प्राइस का। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह से जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई है वो फंक्शन है वो भी प्राइस का। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं तोफ़ाइल की इकसाम, यानी कि फंक्शंस, फॉर्म्स ऑफ फंक्शन या काइंड्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले आता है सरई या वाजिया तोफ़ाइल। इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो एक्सप्लिक फंक्शन। एक्सप्लिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कह सकते हैं कि वेरिएबल्स टोटली किसी दूसरे पे बेस कर रही हो। जैसे कि अभी हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी, बेसिकली ये एग्जांपल हम कह सकते हैं कि परफेक्ट एक्सप्लिक फंक्शन की वो कह सकते हैं एग्जांपल है कि हमारी इन जो कंजम्पशंस हैं, जो हमारे अखराजात हैं वो टोटली बेस कर रहे हों, हमारी अखराजात जो हैं वो हमारी टोटली बेस कर रहे हों हमारी इनकम पे। ठीक है, अगर हम इसको वाई और एक्स के हवाले से सिंपल समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें वाई है हमारा फंक्शन है एक्स का, यानी कि हमारा वाई बेस कर रहा है किस चीज़ पे, एक्स पे। ठीक है, फंक्शन को आप समझ से क्या ईजी अगर अल्फाज में कहूँ ना तो आप कह सकते हैं कि बेस करना किसी दूसरे पे। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये देखें। हम फ़र्ज़ करते हैं कि क्योंकि हमने कहा है कि हमारा वाई जो है वो फंक्शन है किस चीज़ का, एक्स का, यानी कि हमारे जो वाई की वैल्यूज़ हैं या जो भी इसके आंसर्स हैं वो बेस करेंगे एक्स की वैल्यू पे। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा एक्स जो है वो इस वक्त 2 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की हम इक्वेशन लिखते हैं कि वाई इज़ इक्वल टू 4x + 1। तो x की जगह हम x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। हमने क्या कहा था कि x की वैल्यू क्या है, 2, तो y x की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की 2, 4 2 ज़ार 8 और +1 था, 8 + 9 = 17। यानी कि जब हमारा एक वेरिएबल किसी दूसरे पे टोटली बेस कर रहा हो, ठीक है, और किसी एक की वो कह ले कि इक्वेशन लिखने से किसी दूसरे की जो आंसर आ जाए, ठीक है, उसे हम
उसके बाद आता है इम्प्लिक फंक्शन या मुज़म्मिर तुफ़ाइल। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब दो मुतग़िरात की कीमतें एक दूसरे पर इन्हिसार हों, इसमें यह है कि दो वैल्यूज़ हैं, एक्स है और वाई, ठीक है, वो दोनों का, उन दोनों का एक दूसरे के साथ रिलेशन भी है और वो दोनों अलग से अपनी वैल्यूज़ भी रखती हों, ठीक है, यानी कि दो ऐसे वेरिएबल्स जो कि अपनी वैल्यू खुद से भी रखते हों और उस वैल्यू के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड हों, तो हम उनसे मुज़म्मिर या इम्प्लिक फंक्शन कहते हैं। इकनॉमिक्स में इसकी जो एग्ज़ाम्पल है या आप कह सकते हैं वो बेसिकली क्या है कि सरमायाकारी का तुफ़ाइली रिश्ता, आमदनी और सरमायाकारी, यानी कि जो हमारी इनकम है और उसके बाद हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी इनकम यानी कि वाई और जो हमारी इन्वेस्टमेंट यानी कि आई, इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, ठीक है। आमदनी एक अलग से वेरिएबल है यानी कि इनकम, और जो इन्वेस्टमेंट है ये भी एक अलग से वेरिएबल है, ये इस पे बेस कर रहा है। और ये दोनों, और मतलब कि आमदनी जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मींस कि ये दोनों अलग से भी वैल्यूज़ रखती हैं। इनकम वाई अपना वैल्यू खुद से रखता है, जो इन्वेस्टमेंट है ये खुद से वैल्यू रखती है, लेकिन उसके साथ ये दोनों एक दूसरे पे भी बेस कर रही होती हैं। तो इट्स मीन कि ये दोनों एक दूसरे का मुज़म्मिर तुफ़ाइल है, ठीक है, यानी कि ये इम्प्लिक फंक्शन है। हाँ, उसके बाद आ जाता है हमारा माकूस या इन्वर्स फंक्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है कि किसी एक फंक्शन के जब दो सरई या एक्सप्लिक, जो हमने फंक्शन पढ़े थे पहले वाले, ठीक है, जब किसी एक तुफ़ाइल यानी किसी एक फंक्शन के जब दो एक्सप्लिक फंक्शन बन रहे हों तो वो दोनों एक दूसरे के फंक्शन बन जाते हैं, ठीक है। है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, लेकिन आपको इसमें ये समझना पड़ेगा कि जब किसी एक फंक्शन आप लिखें और उस फंक्शन से आपके दो सरई यानी कि एक्सप्लिक फंक्शन उसके बन जाएं तो वो एक दूसरे का माकूस बन जाते हैं, वो एक दूसरे का इन्वर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारा वाई बेस कर रहा है एक्स पे और एक्स बेस कर रहा है हमारा वाई पे, यानी कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स और एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई। तो ये दोनों एक दूसरे का माकूस इन्वर्स, यानी कि आप कह सकते हैं एक दूसरे का इन्वर्स फंक्शन बन जाते हैं, ठीक है। वो कैसे, यहाँ पे देखें, एक्स फ़र्ज़ कर लेते हैं हमारा एक्स वाई इज़ इक्वल टू 3, ये एक मुज़म्मिर तुफ़ाइल है यानी कि एक सिंपली एक्सप्लिक फंक्शन है, ठीक है। हमने कहा था कि ये दोनों एक इस अभी एक्स और वाई हम कहते हैं कि एक्स वाई इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारा फ़र्ज़ कर लेते हैं वाई हमारा इधर चला जाएगा, ठीक है, एक्स बेस का है हमारे 3 ओवर वाई पे, ठीक है। इसी तरह से हमारा जो वाई कर लेते हैं 3 ओवर एक्स, ठीक है। ये एक फंक्शन था, ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन आई, उस एक इक्वेशन के हमने दो सरई तुफ़ाइल यानी कि एक्सप्लिक फंक्शन बना दिए, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होंगे। इन दोनों के जब आप आंसर निकालेंगे तो वो एक दूसरे से वो कह लें कि एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, और एक तरफ तो वो एक तरफ दूसरे का वो कह सकते हैं कि सेम भी होंगे और दूसरी तरफ एक दूसरे से अगेंस्ट भी होंगे, ठीक है। वही अगर पिछली एग्जांपल हम लें तो उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये भी सेम चीज़ बनेगी, ठीक है। जैसे कि हमारी आमदनी का इंसार हमारी यहाँ पे देखें, माशियात में आमदनी और सरमायाकारी का ताल्लुक माकूस तुफ़ाइल की मिसाल है, क्योंकि जब सरमायाकारी का इंसार आमदनी पर होता है तो दूसरी तरफ आमदनी का इंसार सरमायाकारी पर होता है। एक चीज़ दूसरे पे बेस कर रही होती है, दूसरी चीज़ पहले पे बेस कर रही हो, ठीक है, और दोनों अपनी अपनी अलग से वैल्यूज़ रख रही हो, तो इट्स मीन कि ये एक दूसरे का माकूस यानी कि इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंतहाई आसान है। इंक्रीजिंग फंक्शन में सिंपली हमने पढ़े हुए थे ये पॉजिटिव रिलेशन और नेगेटिव, ये वही चीज़ है, ठीक है, कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ बढ़ी, एक्स बढ़ा तो वाई की वैल्यू भी बढ़ जाए तो हम इसे पॉजिटिव रिलेशन कहेंगे। इसी तरह से अगर वाई की वैल्यू कम हो जाए, एक्स की वैल्यू कम हो और वाई की वैल्यू भी उसी तरह से कम हो जाए तो इट्स मीन के इन दोनों के दरमियान इंक्रीजिंग फंक्शन है यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव में सिंपली क्या होगा, अगर हम नेगेटिव रिलेशन की बात करें एक्स और वाई, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यूज़ बढ़ रही होंगी तो वाई की वैल्यू कम हो रही होंगी, और जब x की वैल्यू कम हो रही होंगी तो y की वैल्यूज़ क्या हो रही होंगी, इंक्रीज़ कर रही होंगी, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये बेसिकली डिक्रीजिंग या नेगेटिव फंक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यक कीमत तुफ़ाइल या सिंगल वैल्यूड फंक्शन।
अगर आज़ाद यानी कि जो एक इंडिपेंडेंट मुतग़य्यर वेरिएबल है, ठीक है, उसको कोई एक कीमत देने से y की सिर्फ एक ही कीमत निकले तो इट्स मीन कि हमारा यह सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ये एग्जांपल जो है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि आप x की सिर्फ एक वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y का भी एक ही आंसर आ रहा है, तो इट्स मीन, ठीक है, हमने x की एक वैल्यू पुट की, ठीक है, x इज़ इक्वल टू, हमने कहा था x इज़ इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो हमने x की सिर्फ एक वैल्यू पुट की तो y का आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही आया, y इज़ इक्वल टू 17, ठीक है। तो जब आप किसी एक वेरिएबल की एक प्राइस पुट करते हैं तो उसकी वजह से जो उसका ताबे या वो कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल की भी एक ही प्राइस आए तो हम उसे कहेंगे कि ये सिंगल वैल्यूड है, ठीक है। उसके बाद कुछ होते हैं मल्टी फंक्शंस, ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ठीक है। मल्टी वैल्यूड में क्या होगा कि जब आप किसी एक वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है, तो उसकी दो कीमतें निकल आएंगी, ठीक है। यहाँ पे एक सीरियल कीमत का तोफ़ाइल का ये बता दिया गया, ठीक है। बाज़ तोफ़ाइल ऐसे होते हैं कि अगर उनमें आज़ाद मुतग़य्यर x को कोई मनमानी कीमत दी जाए, कोई भी वैल्यू जो आप कह सकते हैं कि आज़ाद जो आपका डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको कोई प्राइस देते हैं तो y जो है उसके मुकाबिल तो उसकी एक से ज़्यादा कीमतें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसे हम मल्टी फंक्शन या कसीर कीमत तोफ़ाइल कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आप इतना पढ़ें, इसमें अगर कोई इशू है तो मुझसे पूछ लें, मैं वो सॉल्व कर देता हूँ। और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो शाम को एक और अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जिसमें रिलेशन और उनके फंक्शंस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस टॉपिक को आप देखें, आप समझ लें कि आपका पहला पीरियड ये था। सेकंड पीरियड में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि शाम को आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूं जिसमें यह है कि हम रिलेशन और उनके फंक्शंस के हवाले से पढ़ेंगे। इसमें अगर कोई इशू है तो वो मुझसे काइंडली शेयर कर लिए।